मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ेंगे। नमो नमो अरिहंताणं, नमो नमो श्री सीताणं। नमो नमो अरिहंताणं, नमो नमो वज्रायणं। नमो नमो अरिहंताणं, नमो नमो वज्रायणं। नमो लोय सावनं, नमो नमो अरिहंताणं। नमो नमो सावनं, नमो नमो अरिहंताणं। बोलिए अनंतानंद पंडित परमेश्वरी भगवान की जय। युग प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर मूल श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री शांतिनाथ भगवान की जय। श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री महावीर भगवान की जय। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य वाश्य रत्नाकराचार्य गुरु श्री विमल सागर जी महाराज की जय। करुणानिधि उपसर्ग विजेताचार्य गुरु श्री व्रत सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनियों की जय। उत्तम 10 लक्ष महापर्व की जय। उत्तम तप धर्म की जय। उत्तम तप धर्म की जय। उत्तम तप धर्म की जय हो। आज हम 10 लक्षण की कौन सी सीढ़ी चढ़ रहे हैं? सातवीं सीढ़ी चढ़ने को जा रहे हैं। हमने 6 सीढ़ियों को बलिपांति चढ़ा। अब 7वीं सीढ़ी का क्या नाम है? उत्तम तप। तप किसको कहते हैं? हमारे आचार्य कहते तप्ति इति तपाह, इच्छा निरोध तपाह, कर्म क्षयार्थम इति तपाह। इच्छाओं का निरोध करना वो क्या है? रोकना, यानी वो तप है। और कर्म क्षयार्थम इति तपाह, कर्म की क्षय के लिए जो किया जाता है वो क्या है? तप है। जो तपा जाता है तप्ति इति तपाह, जो तपा जाता है उसको भी तप कहते हैं। तप करता यौवन गया, धन्य गया मुनि दान, समाधि युक्त मरण की नाक तीनों गयों ने जान। हमारे आचार्य कहते हैं, हे बंधु, तुम्हारा तप करती हुआ अगर यौवन चला गया और मुनियों को चतुर्विधि संघ को तुमने दान दिया है, तुम्हारा धन का सदुपयोग हुआ है और तुमने समाधि युक्त मरण किया, तीनों क्या तुम्हारे नहीं कहे के बराबर है। करता समाधि मनन किया तो तीनों गयो न जान, तीनों गए ही नहीं।
मतलब तीनों गयो न जान। साधु तब करता तुम्हारा यौवन चला गया है ना, और धन गयो मुनिदान, धन तुम्हारा कहाँ गया? मुनियों को आहार में, विहार में, यात्रा में आदि में चला गया तो वो क्या है? नहीं गया के बराबर है। अगर तुमने क्या किया? समाधि युक्त मरण कर लिया, तीनों गयो न जान, तीनों नहीं गए के बराबर है। तप करना ही बहुत ही क्या है? कायर लोग तप नहीं करते हैं। अपन कायर को कभी भाई तुम एक टाइम भोजन कर लो, नहीं कर पाएंगे। करने के पहले ही उनका विचार करेंगे, क्या पता हमारे से तो माता जी असंभव है। तो तप हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो तप कर सके। इंद्रियों को बस में करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई आपको कह दे कि आप कोयले को क्या करो, सफेद करके दिखा दो हमें, होएगा? नहीं होएगा। जो कहते हुए रहेगा नहीं। कोयले को अगर हम जला देंगे तो क्या हुआ? वो सफेद होएगा कि नहीं होएगा? हाँ, तो इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि अपने शरीर को अगर उज्जवल एकदम स्वच्छ करना चाहते हैं तो उसको तपाना पड़ेगा। अपनी क्या है, कोयल रूपी अपने अंदर में क्या है, इतनी कालुस्ताएं भरी हुई है, इसको किस तरह तपाए अपन? तप के माध्यम से। तपती थी तपाओ, अग्नि सोने को अपन तपाएंगे तो वो निखरता जाता है। कितना विशुद्धि होती है आत्मा में, क्या है? विशुद्धि बढ़ती है। जितना अपन शरीर को क्या है, तप त्याग है ना, ध्यान जब स्वाध्याय आदि के माध्यम से अपन क्या है, अगर इसको तपाएंगे तो एकदम ही उज्जवल धवल। कोयले को क्या कालिष्टा बना है, कोयला भी क्या है, सफेद हो जाता। सब कोयले के समान अपने आत्मा के अंदर इतना कालुष्ट बना, काला कोयले को तो क्या है, तपाने के बाद वो सफेद हो जाता है। लेकिन इस आत्मा को सफेद कैसे करें अपन, उज्जवल कैसे करें? अपन धर्म आगे। इसलिए हमारे आचार्यों ने क्या कर दिया? 10 धर्म बता दिए कर्मों को क्षय करने के लिए। इसलिए ही बताए हैं अपन को कर्म क्षय किस तरह है। तो हमारे आचार्य कहते हैं गुरु के संपर्क में जाइए और उनके पास उनके आहार दान आदि, उनकी आहार में, विहार में आदि में क्या है, ये भी क्या एक इनके माध्यम से क्या है, अपने पास में बहुत संपदाएं हैं। क्या है? क्या करोगे? क्या संसार में जेब है? क्या लेके जाओगे? नहीं लेके जाओगे ना। यही का धरती पर धड़ाका धना तो यह है। तब कर तो यौवन गया, धन गया मुनिदान, और समाधि युक्त मनन की लोचना गया न। समाधि जिसको प्राप्त हो जाए उसका तो कहना ही क्या है। हर किसी के बस की बात नहीं है कि कोई समाधि कर सके। बहुत कुछ अपने को समाधि करने के लिए बहुत ही प्रयास करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के अपन
समाधि की ओर अग्रसर होते हैं। हर किसी की बस में बात नहीं है कि कोई समाधि कर सके। अच्छे खोज खुल वाले और अच्छी उत्कृष्ट साधना वाले ही क्या है, समाधि कर पाते हैं। कायल लोग तो अरे माता जी हम तो नहीं छोड़ पाएंगे, हम तो क्या है खाना पीना कुछ भी नहीं छोड़ पाते हैं, ये आप लोगों की बस की बात नहीं है। तो समाधि उत्कृष्ट जो महान पुरुष होते हैं, जिन्होंने जिससे ये सारी क्रोध मान माया लोभ फिर क्या आपने त्याग किया, किसका त्याग किया, क्षमा मार्ग आर्जव है ना, सोच सत्य तप त्याग, इन सीढ़ियों पे चढ़ेंगे तभी अपनी ये समाधि अपने इसकी ओर बढ़ेंगे। क्रम है, हमारे आचार्यों ने क्रम क्यों बताया इसका, उत्तम क्षमा मार्ग आर्जव भाव है, सोच संयम तप त्याग उपाव है। क्या उत्तम क्या क्षमा मार्दव आर्जव, और ये क्या, ये आत्मा के भाव है, और ये तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य क्या है, आत्मा की ये उपाव है, उपायन। इसको कैसे अपन अंगीकार करें, ये क्या है, इसलिए हमारे आचार्यों ने ये क्रम बता दिया है। तो क्रम के माध्यम से अगर हम यह इसमें अपन पहुंच पाएंगे तो क्या अपनी समाधि हो सकती है। तो भर्तरी और सुखचंद्राचार्य दोनों भाई थे। सुखचंद्र जी गृहस्थी में नाम था उनका, और भर्तृगिरि दोनों भाई थे सगे सगे। दोनों ने क्या किया, अपनी कठिन सा मतलब गृहस्थी में अपना जीवन। तो भर्तरी था तो क्या किया, अपनी सोने की सोना कैसे बनाया जाता है, क्या किया, सोना कैसे बनाया जाता है इस क्रिया को उसने भर्तरी ने सीख लिया। कैसे सोना बनाया जाता है, तो कैसे उस विधि को भर्तरी जी ने सीख लिया। और सुखचंद्राचार्य थे, वो क्या हुआ, उन्होंने दीक्षा ले ली। किन्होंने, सुखचंद्राचार्य ने क्या किया, दीक्षा ले ली। और भर्तरी 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष आखिर 12 वर्ष उन्होंने क्या किया, सोने बनाने की कला सीखी। और इधर सुखचंद्राचार्य क्या कहा थे, सोनागिरी जी में जाकर के इतना तप करते थे, इतना तप करते थे, उनका शरीर क्या हो गया, नष्ट हो गया। इधर भर्तरी को अपने भाई की याद आई कि मेरा भाई कहाँ है, निकल चले। ढूंढते ढूंढते उनको जाकर के सोनागिरी के पहाड़ पर सुखचंद्राचार्य जी बैठे और ध्यान में मग्न थे। कहाँ पे, सोनागिरी में जाकर के अपने भैया को नमोस्तु किया, नमोस्तु गुरुदेव। और कहने लग गया, आपने ये क्या शरीर बना के रखा है, क्या किया आपने 12 साल तक, आपने अपने शरीर को क्रश कर लिया और आपका शरीर देखिए हड्डियां हड्डियां दिख रहा है। क्या किया आपने 12 साल, और देखो मैंने 12 साल में सोने बनाने की कला सीख ली है। क्या मिला आपको 12 साल में अपने शरीर के, आपने भूखे प्यासे इसमें पहाड़ों में रह करके क्या मिला,
सुखचंद्राचार्य जी सुनते रहे। उसने उनकी ध्यान बैठे और उन्होंने क्या किया, अपने पसीने की बूंद पहाड़ पे डाली तो पूरा पहाड़ क्या हो गया, सोने का हो गया। क्या हुआ, वो आश्चर्यचकित हो गया सुखचंद्र। अरे मैंने 12 साल लगा दी ये क्रिया सीखते सीखते सोने बनाने की, और ये देखो तब, इसलिए सोनागिर का नाम क्या पड़ा, सोनागिर। तब से पहली सोने का पहाड़ था। ये तो लोगों के मतलब इतना उन्होंने क्या किया, लालच के कारण ये सारा पानी पहाड़ क्या हो गया, पुनः वैसा गलत उपयोग करने लगे, इसलिए सोने का पहाड़ वापस ऐसा। इसलिए कहते हैं कि क्या नहीं मिलता अपने को, तपना हमारे आचार्य श्री क्या इतना तप करते थे, उपवास करते, तो उनको पता ही नहीं चलता कि आज मेरे उपवास है। जब आहार को उठने के लिए बोलते थे कि मेरे आज आहार है क्या, उनकी इतनी भाव में निर्मलता थी, इतना इतना तप करते थे कि जब सर्दी में बैठते थे तो क्या हुआ, उनकी कड़कड़ाती सर्दी में उनके पसीना पसीना छूट जाता था। इतना आचार्य से तप करते थे। तो उन्होंने इतना तप के माध्यम से क्या होता है, अपने शरीर में जो कर्म कीट कालिमाएं है, कीट कालिमाएं है, वो उसका क्या है, शुद्धिकरण होता है कीट कालिमाएं का। इसलिए अपने जीवन में तप जरूर अंगीकार करना चाहिए। अगर अपने अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाना है, उज्जवल बनाना है, धवल बनाना है, और अपने आप को क्या है, कर्मों का क्षय करना है, तो अपने को तप जरूर अंगीकार रच और पच करके कैसे करके अपने को तप अंगीकार करना चाहिए। हमारे आचार्य ने कितने तरह के तप बताए हैं, कितने बताए तप, 12 तरह के तप बताए। कौन से, अंतरंग और बाह्य। अंतरंग तप कौन से है, अनशन, अमोदीय, अमोदय, व्रत परिसंख्या है ना, वीक्षासन, काय क्लेश और ध्यान। ये क्या अंतरंग तप है। ये अंतरंग दिखते में नहीं आता। अंतरंग किसको कहते हैं, और बाह्य तप जो दिखने में आता है। बाह्य तप कौन से है, स्वाध्याय, ध्यान, प्रतिकर्मा है ना, ऐसे करके ये 12 तप हमारे आचार्यों ने बताए हैं। आपने को कम से कम मेन 2 हैं, उनके पार्ट हैं। हाँ मेन तो 2 ही बताए हैं, इसलिए हमारे आचार्य 12 तप बताए। 12 तप बताए हैं, 2 मेन हो गए, बाकी उनके अंदर हो गए। अंतरंग और बाह्य। अंतरंग कितने, 6, और बाह्य तप 6, तो 12 तप बताए हैं। अपने को तप धारण करना चाहिए। इन्हें आज अष्टमी है, क्या करूँगा, एक टाइम भोजन करूँगा, है ना। अपना शरीर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसको जितना अपन तपाएंगे तो अपने आप ही अपनी आत्मा निखरेगी। इसका शरीर का बिगड़ेगा, लेकिन आत्मा का कुछ भी नहीं होगा। आत्मा में क्या है, कीट कालिमाएं है नाभिकाल से। इसको स्वच्छ उज्जवल करने के लिए अपने को तप अंगीकार करना चाहिए, वरना क्या है, अपन जो कहते हो समय पास कर रहे हैं। कितनी भगवान की भक्ति कर लो, स्वाहा स्वाहा, किसका स्वाहा कर रहे हो भैया, किसका कर रहे हो। तुम्हारे अंदर विशुद्धि नहीं है, भावों में निर्मलता नहीं है, भावों में कुछ भी
परावर्तन नहीं आया है, फिर क्या है? 2 घंटे दे रही हो, 5 घंटे दे रही हो, और बाहर जाकर के तुम क्या कर रहे हो? घर पे जाकर के क्या कर रहे हो? विशुद्धि आई तुम्हारे में? फिर 24 घंटे ही बैठे रहो, कोई मतलब नहीं है, अपना समय पास कर रहे हैं। और विशुद्धि अपने में आ जाए तो समझ ला अपना धर्म, अपना अपना जो 10 लक्षण है, तो अपने लिए क्या एक तरह से क्या है, क्या अपने जीवन में सार्थकता रहेगी। हाँ, अपने जीवन में तभी तक अपने लिए एक क्या है, उपलब्धि है, अपने जीवन की एक उपलब्धि है। अपन ने कुछ खो करके कुछ पाना, अपन कहते नहीं माता जी हम तो नहीं कर पाते, तब हमें क्या है, हमारे से भूख नहीं सहन होती है। हम आलू प्याज कंदमूल रात्रि भोजन कुछ भी, फिर क्या है? अरे जैन नाम के जैन हो तुम, नाम के जैन हो तुम, जैन की परिभाषा भी नहीं जानते हो। जैन किसको कहते हैं? न पानी छानने की कला है तुम्हें, न किसी तरह का मतलब कोई मतलब नहीं है। जैन का क्या है? आजकल पानी छानने का भी रिवाज उड़ गया। महाराज माता जी की देखती हूँ मैं, इतने पानी, इतना पानी हर कोई भर रहा है, पाइप से भर रहा है, अनछुआ पानी यूज कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम? कहाँ धोगे ये पाप? तो इसलिए अपने को जब तक अपन यह नहीं अंगीकार करेंगे, तब अपन क्या है, अपन जैन धर्म के सिद्धांतों को नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, क्रम बता दिया है। क्रम बताने के बाद में अपने को आज का धर्म हमें यही कहता है कि तब अपने को धारण करना चाहिए। तब से क्या है, हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने तब धारण किए थे। कहाँ और आदिनाथ भगवान कहाँ गए थे? मोक्ष एकांत में जाकर के उन्हें गए, तब अंगीकार किया और वहाँ जाकर के केवल मोक्ष को प्राप्त हुए थे। कितनी एकांत होना है? कोई गया था वहाँ पे? गया था? कहाँ है आदिनाथ भगवान मोक्ष? गए थे? कोई नहीं जा पाया। एकांत में जा करके अकेला ही तप होता है। और आजकल देखते हैं, आजकल दिखावा ज्यादा हो रहा है, दिखावा और क्या है, पता नहीं क्या 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 आजकल हो रहा है। मैं आदमी क्या है, और उसने कैसा ऐसा किया, मैं आदमी डूब रहा है। इसलिए अपने को अपने आप को देखना चाहिए कि हमारा 10 धर्म में चल रहा है, हमने कितना अंगीकार किया, कितनी हमारे में परिवर्तन आया है। 10 लक्षण में अगर हमारे में परिवर्तन नहीं आया तो फिर क्या है? बेकार है अपने लिए। जो के त्यों नहीं बनना है। कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। अरे माँ के घर में तुमने कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। कहाँ जप रहे अपने? न तप, न कोई माला, न कोई जाप, न कोई स्वाध्याय, न कोई ध्यान, न कोई 24 घंटा कैसे बीत गए कोई पता ही नहीं। कुछ समय अपने लिए निकालो। अपन अपने के लिए कितना समय दे रहे हैं? अपन अपने के लिए कितना समय दे रहे हैं? दे रहे क्या? अरे ये तो भाई संपत्ति है। अरे मुट्ठी बांधो आयो जगत में, हाथ पसारा जासी। दया धर्म की करल कमाई, आरी आरी आसिर भाया। वीर भजले रे भाया, वीर भजले।
घंटे में से अपन कितना अपने जीने के लिए कुछ समय निकालते हैं क्या? अरे क्या साथ में लेके जाएंगे अपन? ये तो पूर्व अपन अपने क्या है, पूर्वों का पुण्य का उदय था तो अपने को सब कुछ। और अभी क्या कर रहे हैं अपन? बासी खा रहे हैं। फ्रांसो भैया हमें बोले नहीं माता जी मैं तो अभी ताजी ताजी रोटी खा के आया हूँ। मैंने कहा भैया इसको ताजा नहीं बोलते हैं। अपना पूर्वों में तुमने क्या कमाया, ये तो अपना पुण्य कर्म की उदय पर पुण्य है, पूर्वों का पुण्य है, तभी अपन क्या है ये कर रहे हैं। अरे अभी क्या कर रहे हो? 5 मिनट ही अपन अपने भगवान को समय नहीं दे रहे हैं, न जाप कर रहे हैं, न ध्यान कर रहे हैं, न पूजन में अपन को समय है। 10 दिन तो निकाल लो। तब इसलिए तब करो यानी तब किसको? कुछ भी धारण करो, उपवास कर लो, एकासन कर लो, अपनी इंद्रियों को वश में कर लो। मैं जब तक आज मैं एक टाइम भोजन करूंगा, यही तो तप है। तप्ति इति तपः, इच्छा का निरोध तप है। इच्छा का निरोध कर लो। कर्म क्षयातन की तप है, कर्म की क्षय के लिए कर लो। अरे अपन ने इतने कर्म बांधे हैं, इसकी क्षय के लिए तब कर लो। तब बहुत तरह के तप है। अरे जब तक मैं उस स्थान से इस स्थान तक नहीं पहुंचूंगा तब तक मुझे, अरे अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मैं आहार पानी ग्रहण करूंगा, वरना मुझे जीवन भर के लिए चारों प्रकार का त्याग है। अरे अपने उत्कृष्ट मरण हो गया। उस समय क्या हो गया? साधु का भी नहीं हो पाता है, उत्कृष्ट मरण हो गया। अपने को खाओ और तुरंत बहुत कुछ साधना करना पड़ती तब कोई जाए। साधु को भी ये उत्कृष्ट समाधि मरण करना पड़ता है। तो कम से कम अपने को यह है, अपने को अंगीकार करना चाहिए, वरना क्या है अपनी मनुष्य जीवन की सार्थकता अपने को नहीं मिलती है। हमें क्या करना चाहिए हमेशा? क्या है ये धन संपदा? तो क्या है धन संपदा? क्या है माता जी? सब यही रहेगा। अरे वेश्या के पास भी करोड़ों की संपत्ति है, लगता क्या उसको? क्या उसका प्रयोग हो रहा है? आपके पास में करोड़ों की संपत्ति है, क्या करते हो उसका? कुछ नहीं हुआ, यही रह जाएगी, सब यही रह जानी है सब। अरे शमशान में जेब नहीं होती है कि अपन लेके जाएंगे वहां पे। सही बात। इसलिए कुछ अपने जीवन कैसे हो गया? भागा दौड़ी में, माथा फोड़ी में और हाथा जोड़ी में करते नहीं करते हैं, और हाथापाई में हाथापाई भागा दौड़ी करते ही नहीं। अरे माता जी फटाफट करो पूजन में, आप भागा दौड़ी हो गया। माथा फोड़ी करते हो नहीं करते हो? घर कोई आ गया तो करते हो नहीं करते हो? माथा फोड़ी और हाथा जोड़ी। भाई साहब कुछ समय के लिए मेरे को टाइम दे दीजिए, मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। हाथा जोड़ी करते हो ना, और हाथापाई कभी कभी मारपीट भी हो जाती है, कर लेते हो ना, इसमें अपना जीवन चला जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन को जैन होने के नाते हमें अपने जीवन को देखना चाहिए। अरे मैं जैन कुल में जन्म लिया है, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या दायित्व है? मैं क्या जैन नाम का हूँ? क्या जन्म ले लिया तो क्या जैन हो गया? अरे तुम्हारी क्रिया भी क्या है? जैन के अनुसार क्रिया है क्या? क्या जैन के कितने लक्षण हैं? श्रावक किसको कहते हैं? किसको कहते हैं श्रावक? श्राव यानी श्रद्धावान, वह यानी विवेकवान, क्या यानी क्रियावान।
जो श्रद्धावान हो, विवेकमान हो और क्रियावान हो वो श्रावक कहलाता है। जो श्रद्धावान होएगा वो क्या करेगा? रात्रि भोजन का त्याग करेगा। और जो विवेकमान होएगा तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? काम को विवेक से करेगा। विवेकवान होएगा तो क्या करेगा? पानी छान करके पिएगा। और क्रियावान होएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? रात्रि भोजन का त्याग करेगा। जो क्रियावान है, विवेकवान है और श्रद्धावान है, वो जो क्रियावान है वो क्या है? सम्यक दृष्टि हो गया। जो विवेकवान है वो सम्यक ज्ञान हो गया। और जो विवेक श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान है तो वो उसके क्या है? सम्यक चारित्र हो गए। तो इसलिए हमें इस बात को सदैव अपनाना चाहिए। अपने केवल ज्ञान नाम के जैन मत बनो, है ना? नहीं, अपन काम के भी और अपने हो जाएगा, शांति को हो जाएगा। अपने काम के भी अपने को दिखाना चाहिए। अपने आचरण के अनुसार हमें अपना जीवन का परिचय देना चाहिए। आज हमें तप धर्म यही सिखाता है कि किसी तरह से हमें क्या करना चाहिए? तप धारण करना चाहिए। यही आज हमें यही तप धर्म हमें यही सिखाता है। बोले उत्तम तप धर्म की जय। बोलो। मैंने सबसे पहले क्या बोला था? बोलो। फिर क्या है? इसको बंद कर दो।